क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है जब चारों ओर सन्नाटा होता है और ऊपर लाखों तारे चुपचाप चमक रहे होते हैं? उस वक्त मन में एक सवाल ज़रूर आता है, ये सब कितना बड़ा है और हम इसमें कहाँ खड़े हैं? आज मैं आपको कोई किताब नहीं पढ़ाने वाला। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, ब्रह्मांड की कहानी। जैसे जैसे हम इस यात्रा पर बढ़ते हैं, हमें उन सितारों की कहानियां सुनने का मौका मिलेगा जो सदियों से हमारी आंखों के सामने हैं। क्या आप जानते हैं कि हर तारा एक अलग कहानी कहता है? कुछ प्रेम की कहानियां, कुछ संघर्ष की और कुछ अज्ञात रहस्य। कहानी की शुरुआत जब कुछ भी नहीं था, बहुत पहले, इतना पहले कि समय का भी कोई मतलब नहीं था। जब लगभग 8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटे, बेहद गर्म बिंदु में सिमटा हुआ था। फिर अचानक एक घटना हुई जिसे वैज्ञानिक बिग बैंग कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, बिग बैंग कोई बम का धमाका नहीं था, ये खुद स्पेस का फैलना था। यही बात सबसे पहले 1926 में जॉर्ज लेमैत्रे नाम के वैज्ञानिक ने कही और 1929 में एडविन हबल ने यह साबित कर दिया कि आकाशगंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। कहानी का अगला मोड, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आप जरा दिमाग पे जोर डालिए। अगर ब्रह्मांड 38 अरब साल पुराना है तो क्या हम बस उतना ही दूर देख सकते हैं? नहीं। आज वैज्ञानिक कहते हैं हम जो देख सकते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और उसका आकार है 35 अरब प्रकाश वर्ष। अब रुकिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश की रफ्तार है 299,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक साल में प्रकाश लगभग 46 ट्रिलियन किलोमीटर चलता है। तो 93 अरब प्रकाश वर्ष का मतलब है एक ऐसी दूरी जिसे सोचते ही दिमाग थक जाए। ये इसलिए संभव है क्योंकि जब प्रकाश चला था तब ब्रह्मांड छोटा था, और जब वह हम तक पहुंचा तब ब्रह्मांड और फैल चुका था। कहानी में पहला झटका हम सिर्फ 5% है ना, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वह ज्यादातर लोगों को हिला देता है। मैं सूरज, चांद, तारे, आकाशगंगाएं, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा है। बाकी 95% वैज्ञानिक कहते हैं 27% डार्क मैटर, 68% डार्क एनर्जी। डार्क मैटर को 1933 में फ्रिट्ज़ ने पहचाना, और डार्क एनर्जी को 1998 में 3 वैज्ञानिकों ने खोजा जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब साफ है, हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह असली कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब जरा सूरज के बारे में सोचिए। सूरज का व्यास है लगभग 13.9 लाख किलोमीटर। बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसे तारे हैं जो सूरज से 1000 से 2000 गुना बड़े हैं। कुछ तारों का व्यास 1 से 2 अरब किलोमीटर तक पहुंच जाता है। अगर ऐसा तारा सूरज की जगह रख दिया जाए तो वह बृहस्पति की कक्षा तक फैल जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, ये दानव ज्यादा दिन नहीं जीते। कुछ मिलियन सालों में ये फट जाते हैं और बन जाते हैं सुपरनोवा, और यहीं से सोना, लोहा, भारी तत्व पैदा होते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने इन विशाल तारों के जीवन चक्र का अध्ययन किया है। वे अपने अंत के करीब पहुंचते ही धधकते हुए गिरावट की ओर बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपनी ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और ब्रह्मांड के तत्वों को जन्म देते हैं। ये तत्व हमारी पृथ्वी और जीवन के लिए आवश्यक हैं। हर एक सुपरनोवा एक नई शुरुआत होती है जो नए सितारों और ग्रहों का निर्माण करती है। कहानी का सबसे बड़ा किरदार, ब्रह्मांड की सबसे विशाल दीवार। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर आती है। साल 2013 वैज्ञानिक गामा रे बर्स्ट्स का अध्ययन कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब दिखा। एक ऐसी संरचना जो किसी एक आकाशगंगा से नहीं, हजारों आकाशगंगाओं से बनी थी। नाम रखा गया हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल। नाम उन तारामंडलों पर रखा गया जहां यह संरचना दिखाई दी। इसका आकार लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष। इतना बड़ा किया उस नियम को चुनौती देता है जो कहता है कि ब्रह्मांड हर दिशा में एक जैसा है। कहानी का सबसे सुंदर रहस्य हम अतीत देख रहे हैं। अब आखिरी बात, और शायद सबसे खूबसूरत, जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो आप वर्तमान नहीं देख रहे, आप अतीत देख रहे हैं। उदाहरण के लिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये हमसे 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब आज जो रोशनी आप देख रहे हैं वो 25 लाख साल पहले निकली थी। गणना देखिए, उन प्रकाश वर्ष A9, 46 ट्रिलियन किमी2, 5 मिलियन x9, 46 ट्रिलियन 2, 36 कार 1 से 19 किलोमीटर अंतरिक्ष एक प्राकृतिक टाइम मशीन है। अंत कहानी खत्म नहीं होती। तो अब जब आप आसमान देखेंगे तो याद रखिए, हम केवल 5% जानते हैं। हम हमेशा अतीत देखते हैं। सबसे बड़ी संरचना 10 अरब प्रकाश वर्ष लंबी है, और फिर भी ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमारी समझ से बाहर है। शायद यही वजह है कि ब्रह्मांड एक कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। धीमा संगीत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम और भी गहरी कहानी सुनेंगे।